जाने माने फिल्म स्टार राजकुमार को ना तो डैशिंग हीरो माना जा सकता है और ना ही पारंपरिक रूप में वो हैंडसम हीरो है। फिर भी उन्होंने अपने आकर्षक उपस्थिति या स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी की अनोखी अंदाज के कारण फिल्म जगत में एक लेजेंडरी स्टेटस हासिल की। ऑफ स्क्रीन उन्हें अपने पाइप और पॉलिश ड्रेसअप के लिए स्टाइल आइकॉन माना जाता था। दूसरी ओर राज कपूर एक मल्टी टैलेंटेड या बहुप्रतिभाशाली फिल्म निर्माता अभिनेता थे जो महज 24 साल की उम्र में निर्देशक बन गए और उन्होंने हिंदी फिल्म स्क्रीन के कुछ सबसे भावनात्मक और मनोरंजक और यादगार सीक्वेंस के जन्मदाता भी है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार ने फिल्म रंगीली से इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद राजकुमार कई बड़े और शानदार फिल्मों में नजर आए। अपने एक्टिंग के साथ साथ राजकुमार अपने बेबाक अंदाज को लेकर भी जाने जाते थे। कहा जाता है कि फिल्म मेरा नाम जोकर में राज कपूर ने राजकुमार को एक रोल ऑफर किया था जिसे करने से राजकुमार ने मना कर दिया था। राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे थे और इसमें उन्होंने राजकुमार को ध्यान में रखकर एक जादूगर का रोल रखा, लेकिन राजकुमार ने ये कहते हुए फिल्म रिजेक्ट कर दी कि राजकुमार के बराबरी धर्मेंद्र और मनोज कुमार से नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनाना है तो उसमें सिर्फ राज कपूर और राजकुमार ही रहेंगे और कोई नहीं। असल में राजकुमार जी फिल्म मेरा नाम जोकर के अन्य दो कलाकार धर्मेंद्र और मनोज कुमार को अपने बराबर के अभिनेता नहीं मानते थे। उस समय राजकुमार मल्टी स्टारर फिल्म के बजाय एकल नायक के रूप में अभिनय करना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर में काम करने से इनकार कर दिया। राजकुमार की इस बात से राज कपूर काफी आहत हो गए। दोनों के बीच की अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसका असर प्रेम चोपड़ा की शादी में भी देखने को मिला था। यह घटना सन 1969 की है। राजकुमार से जुड़ी इस बात का खुलासा एक्टर डैनी डेंगजोप्पा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। राजकुमार को लेकर उन्होंने कहा था, वो इंडस्ट्री में फिट नहीं बैठते थे। उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि वो गलत जगह पर आ गए हैं क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा था। 1969 में प्रेम चोपड़ा की शादी में राज कपूर और राजकुमार में मजाक मजाक में ही बहस होनी शुरू हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। पार्टी में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद थे। राज कपूर और राजकुमार के अलावा और भी कई नामचीन सितारे थे। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। राज कपूर ने शायद ज्यादा पी ली थी क्योंकि जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो वो उनके पास गए और दोनों में बात बात पर बहस शुरू हो गई। इस बहस के बीच ही राज कपूर तिलमिला उठे और उन्होंने राजकुमार को ताना मारते हुए कहा, तुम तो एक हत्यारे हो, एक मर्डरर हो। राज कपूर की यह बात राजकुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऐसे में उन्होंने भी एक्टर को जवाब देने में से कोई कसर नहीं छोड़ी। राजकुमार ने उनका जवाब देते हुए कहा, मैं भले ही खूनी हो सकता हूं लेकिन मैं कभी आपके पास कभी कोई काम मांगने के लिए नहीं आया। राजकुमार यही नहीं रुके। उन्होंने राज कपूर की बात का जवाब देते हुए आगे कहा, वो आप थे जो मेरे पास आए थे। अपने जिंदगी में मैंने खुद को किसी के हवाले नहीं किया, कभी किसी के पास काम मांगने के लिए नहीं गया और पहली फिल्म से ही मुझे मेरे काम की उचित कीमत मिली है। बता दें कि राजकुमार बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले मुंबई पुलिस के अधीन एक सब इंस्पेक्टर थे। ऐसे में उनके खिलाफ कथित रूप से एक हत्या के मामले में शामिल होने का आरोप लगा था। इसके बाद ही वो पुलिस की नौकरी छोड़ दिए और फिल्म जगत में आ गए। राजकुमार को लेकर यह भी कहा जा सकता था कि बॉलीवुड में डेब्यू के बाद उन्हें महसूस होता था कि वो किसी गलत जगह पर आ गए हैं। शायद इसीलिए वक्त वक्त पे उनका रवैया इतना कठोर हो जाता था। लेकिन
समय सब कुछ भुला देता है। आहिस्ता आहिस्ता राजकुमार और राज कपूर साहब के बीच ये आपसी रंजिश भी खत्म हो गई थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे।